हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है? रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, आउटकम्स और इवेंट्स के बारे में दिए हुए हैं एक्सरसाइज 4.2 में। देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। इसमें से हमको क्या निकालना है? आउटकम्स निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है स्पिनिंग अ व्हील। स्पिनिंग, एक व्हील दिया हुआ है। इस व्हील में देखिए ए 2 बार दिया हुआ है, फिर बी है, सी है और डी है। कितने सेक्टर किए हैं? 5 सेक्टर किए हुए हैं। तो स्पिनिंग अ व्हील, तो क्या बोल सकते हैं हम? स्पिनिंग अ व्हील में हमको सिर्फ इन्होंने आउटकम्स से पूछा है। द आउटकम्स आर, क्या क्या हो सकता है स्पिनिंग अ व्हील में? आउटकम्स ए तो हम 2 बार लिखेंगे नहीं, इसलिए द आउटकम्स आर ए, बी, सी और डी। 4 ही आउटकम्स हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अभी तक हमने एक कॉइन्स देखा था, तो एक कॉइन्स में एक तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को यदि एक साथ हम टॉस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखिए टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर द आउटकम्स आर, एक तो दोनों का पहले का भी हेड हो सकता है, दूसरे का भी हेड हो सकता है, मीन्स हेड हो सकता है। एक तो पहले का हेड हो सकता है, दूसरे का टेल हो सकता है, ये भी सेकंड आउटकम हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि दोनों का, पहले का भी टेल हो सकता है, दूसरे का भी टेल हो सकता है। और फोर्थ आउटकम हो सकता है पहले का टेल हो और दूसरे का हेड हो। मतलब यदि 2 कॉइन्स टुगेदर हमने टॉस किए तो हमको आउटकम्स कितने मिलने वाले हैं? 4 आउटकम्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ आउटकम्स के बारे में ही पूछा है, इसलिए हम सिर्फ आउटकम्स ही बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? When a die is thrown, list the outcomes of an events of getting। देखिए यहाँ पर भी हमें सिर्फ आउटकम्स पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा नहीं है। तो सपोज एक डाई को हमने थ्रोन किया, तो थ्रोन करने के बाद आउटकम्स क्या होगा? सबसे पहले हमको दिया है अ प्राइम नंबर। डाई के ऊपर हमको मालूम है कि कितने रहते हैं डाई के ऊपर। व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट आउटकम्स। डाई के ऊपर द नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। 6 स्पेसेस रहते हैं, 6 स्पेसेस के ऊपर 6 नंबर्स रहते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है कि अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं? द आउटकम्स आर 2 3 और 5। प्राइम नंबर सबको मालूम है, हमने लास्ट ईयर भी देखा था, हमने इस ईयर भी रैशनल नंबर में प्राइम नंबर देखा था। तो प्राइम नंबर के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? बताइए। जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता है, 5 सिर्फ अपने खुद के टेबल में आता है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का आउटकम्स क्या हो सकता है? 2 3 और 5। सेकंड पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं हो सकते? अभी जो बचे हुए है डाई के ऊपर, वो क्या हो सकते हैं? प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। 1 4 और 6, क्योंकि 4 भी टेबल में आता है और 6 भी किसी किसी के टेबल में आता है, और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो नॉट अ प्राइम नंबर का आंसर है द आउटकम्स आर 1 4 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है इसमें? अ नंबर ग्रेटर देन 5। देखिए डाई के ऊपर कितने नंबर होते हैं हमको मालूम है, 1 2 3 4 5 6। इसमें अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो क्या हो सकता है? एक ही नंबर हो सकता है, 6 ग्रेटर देन 5। बाकी नंबर तो 5 से लेस है या इक्वल्स टू 5 है। ओके, तो इसमें एक ही नंबर इज 6। अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। नेक्स्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर की जो 5 से ग्रेटर देन नहीं है, वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 और 5, ये नंबर हो सकते हैं। वो ग्रेटर देन अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये 5 से ग्रेटर देन नहीं है। ये सिर्फ हमको क्या चाहिए था? आउटकम्स ही चाहिए था। द आउटकम्स आर 1 2 3 4 5। सबके समझ में आ गए आउटकम्स कैसे निकालना है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। फाइंड द, अभी हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए में हमको प्रोबेबिलिटी पूछी है ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी के ऊपर यदि पॉइंटर स्टॉप होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखिए फेवरेबल आउटकम्स मतलब स्टॉपिंग ऑन डी, तो एक ही है डी यहाँ पर, तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब 1 होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसका नंबर चाहिए, और लास्ट में डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चाहिए। डिनोमिनेटर में हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर देखिए कितने सेक्टर है, 1 2 3 4 5 सेक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 होगा। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल्स टू 1/5। सबके समझ में आ गया ये कैसे होगा। तो अभी बी क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए प्लेइंग कार्ड सबको मालूम है, प्लेइंग कार्ड्स टोटल कितने रहते हैं, 52 रहते हैं, और एस कार्ड कितने रहते हैं, एक का सबको मालूम है, एक का मीन्स एस कार्ड, वो कितने रहते हैं, वो 4 रहते हैं। तो पी गेटिंग एन एस कार्ड मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 4 होगा, 4/52। 4/52 देखिए 4 1 जार, यहाँ पर भी हम 4 1 जार देखेंगे लेंगे, और 1 रिमाइंडर है और 2 है, मीन्स 4 3 जार, तो कितना हुआ है 1/13। सबके समझ में आया है प्लेइंग कार्ड का कैसे करेंगे। यदि वो कुछ भी पूछा है, उन्होंने क्वीन पूछा है, किंग पूछा है, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। एक फिगर हमको दिए, एक बैग हमको दिए, इस बैग में इन्होंने एप्पल रखे हैं। देखिए रेड एप्पल रखे हैं और ग्रीन एप्पल रखे हैं। टोटल कितने एप्पल है, टोटल 7 एप्पल है। इसमें रेड एप्पल कितने हैं, 4 रेड एप्पल है, और ग्रीन एप्पल कितने हैं, 3 ग्रीन एप्पल है। तो देखते हैं, टोटल एप्पल 7 है, रेड एप्पल 4 है, तो गेटिंग अ रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, हमें सिर्फ रेड एप्पल के बारे में पूछा है कि गेटिंग अ रेड एप्पल तो क्या होगा 4/7। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबके समझ में आ गया है। प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे ये भी सबके समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अ नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप। 10 स्लिप बनाए और 10 स्लिप के ऊपर उन्होंने 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे 10 तक, और उस स्लिप को केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखा, एंड मिक्स वेल, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। बॉक्स में बिना देखे हुए हमको 1 स्लिप निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए नंबर्स कौन कौन से नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप। ठीक है, पहले तो प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। गेटिंग अ नंबर 6, नंबर 6 निकालना है तो नंबर 6 एक ही बार निकलेगा, तो क्या होगा 1 टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल 10 है, तो 1/10। सबके समझ में आ गए हैं ये कैसे होगा। तो अभी दूसरा क्या पूछा है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। देखिए लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर लेस देन 6 हो सकते हैं। नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 4 5, ये कितने 5 नंबर हो सकते हैं। टोटल स्लिप हमको मालूम है 10 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इक्वल्स टू 5/10, क्योंकि 5 नंबर है लेस देन 6 और 10 उसके टोटल आउटकम्स हैं। 5/10 तो 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10, तो कितना होगा 1/2 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6।
6 से बड़ा। नंबर्स ग्रेटर देन 6 कौन कौन से हो सकते हैं? 7, 8, 9, 10। ये 4 नंबर हो सकते हैं। टोटल नंबर 4 है और टोटल स्लिप्स हमें मालूम है 10 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 के इक्वल्स टू टोटल नंबर 4/10। देखिए 4/10 का क्या कर सकते हैं हम? 4/10 के लिए 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10 कितना हो सकता है? 2/5। सबके समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 4 भी सबके समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन उसमें से बचा हुआ है। देखिए एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा है, यदि प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई है तो कुछ भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 to 10 उन्होंने लिखा है और 1 डिजिट नंबर। देखिए 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 नंबर क्या है? 1 डिजिट नंबर। और जब 10 आ गया तो वो क्या बन गया? वो 2 डिजिट नंबर बन गया। तो हम 9 तक ही लेंगे। 9 नंबर हो गए। टोटल स्लिप कितनी है? 10 है। तो P प्रोबेबिलिटी ग्रेटिंग 1 डिजिट नंबर इक्वल्स टू क्या होगा? 9/10। और ये किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम ऐसा ही लिखेंगे 9/10। क्लियर? सबके समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 कैसा निकालेंगे? तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है, ये हमने एक स्पिनिंग व्हील निकाली और इसमें क्या है कि 3 ग्रीन सेक्टर है। ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 है। ब्लू सेक्टर्स 1 है और रेड सेक्टर 1 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? देखिए स्पिनिंग व्हील में हमको मालूम है कि 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। टोटल सेक्टर भी हमें मालूम है कि 5 हैं। अभी हमें क्या पूछा है? गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और टोटल सेक्टर कितने? 5 है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मतलब 3/5 हुआ। सेकंड पूछा है हमें गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं? टोटल सेक्टर तो 5 है, इसलिए डिनोमिनेटर में तो 5 लिखेंगे। और नॉन ब्लू कितने हैं? 1 2 3 4। ब्लू तो उसमें काउंट नहीं होगा, तो क्या होगा? ये 4/5। समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं अभी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 में एक इन्होंने डाई को थ्रो किया था और हमको आउटकम्स पूछा हुआ था। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। एक डाई को थ्रोन किया उन्होंने, तो डाई में कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है। 1 2 3 4 नंबर, हर एक फेस पे एक एक नंबर लिखा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं? प्राइम नंबर। देखिए ऑन अ डाई नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 3 और 5। 3 नंबर से प्राइम नंबर। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? गेटिंग अ प्राइम नंबर इक्वल्स टू कितने हैं? प्राइम नंबर 3 है और टोटल 6 है, तो 3/6। तो 3/6 को कैसे करेंगे? 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, मतलब कितना हुआ? 1/2। और नॉट अ प्राइम नंबर। सेकंड क्या पूछा था उन्होंने? नॉट अ प्राइम नंबर। कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर नहीं है? तो ये भी 3 है। नॉट अ प्राइम नंबर्स में 1 4 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी 3 है और टोटल नंबर 6 है, तो 3/6 होगा। मतलब ये भी 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, ये भी कितना होगा? 1/2 होगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने अ नंबर ग्रेटर देन 5। एक ही नंबर होगा ग्रेटर देन 5, सिर्फ 6। तो क्या होगा? नंबर ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर होगा। टोटल नंबर तो 6 है, इसलिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी उसकी? 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी। और अ नंबर नेक्स्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर आ सकते हैं और टोटल नंबर कितने हैं? 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 5/6।
तो सबके समझ में आ गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट्स कैसे निकालते हैं, आउटकम्स कैसे निकालते हैं। किसी भी कुछ भी दिया हुआ एग्जांपल तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो डेटा हैंडलिंग है ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। उसका नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, थैंक यू।